क्या आप सोच सकते हैं कि एक घर के अंदर 2 महीने तक एक लाश छुपी हो और किसी को इसकी भनक तक न लगे? बिलासपुर के उसलापुर इलाके में घटी यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा रहस्य जो सामने आने में पूरे 2 महीने लग गए। आइए इस खौफनाक कहानी के हर परत को खोलते हैं। एक शांत सा दिखने वाला मोहल्ला जहां कोई भी अनहोनी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन इस इलाके में एक ऐसा राज दफन था जिसने सबको चौंका दिया। इस घर में जो कुछ हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। जनवरी की एक सर्द रात। यह घटना बिलासपुर शहर के उसलापुर इलाके की है, जहां हर रोज आए दिन नकली नोट पकड़े जा रहे थे। तभी पुलिस को गुप्तचर से एक उड़ती खबर मिलती है, जहां पर नकली 500 और 200 रुपए के नकली नोट बनाए जा रहे थे। जब पुलिस नकली नोट के मामले में छापा मारने पहुंची तो उन्हें जो मिला वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयावह था। एक पानी की टंकी जो बाहर से आम लग रही थी, उसमें छुपा था एक ऐसा रहस्य जो किसी को भी सन्न कर देता। पानी की टंकी से निकले 6 टुकड़े। ये टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि उस महिला के थे जो 2 महीने से लापता थी, जिसका नाम सती साहू, जिसकी अपने ही घर में इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के हर पहलू को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि आरोपी पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इस वजह से उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। उसने हत्या 2 महीने पहले ही कर दी थी, मगर इसका खुलासा बेहद ही हैरान करने वाले तरीके से हुआ। सती साहू की बहन सीता साहू सहित अन्य परिजनों ने पुलिस को बताया कि पवन सिंह उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। वह सती को उसकी बहन के घर जाने से भी मना करता था। कभी वह अपनी बहन से मिलने जाती तो उसे प्रताड़ित करता था। इसके चलते पिछले कुछ महीनों से वह घर नहीं आ रही थी। सती का फोन नहीं आने पर उन्हें शक हो रहा था, मगर पवन ने उसके भागने की अफवाह फैला दी थी। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नकली नोट छापने और उसे बाजार में चलाने का काम करता था। उसकी तलाश पुलिस को काफी समय से थी। दरअसल पुलिस को आरोपी पवन की तलाश नकली नोट छापने और उसे आसपास के इलाके में इस्तेमाल करने को लेकर थी। पुलिस दबिश देकर उसके घर पर पहुंची थी, जहां अन्य सबूतों और नकली नोटों की खोजबीन करते वक्त अचानक उन्हें पानी की टंकी में लाश के टुकड़े पड़े मिले। पूछताछ में उसने बताया कि यह लाश उसकी पत्नी सती साहू की है। यह सुनकर पुलिस को होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही उन टुकड़ों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की। लाश को अलग अलग जगह फेंकने की थी प्लानिंग। आरोपी पवन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकने की फिराक में था, लेकिन उसे सही समय नहीं मिल पा रहा था। जिस घर में वह रह रहा था वहां पर कुछ दिनों से काम चल रहा था। इसकी वजह से उसे लाश को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिल पाया। उसी दौरान नकली नोट के मामले में पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और उसे पकड़ लिया और उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बड़े ही निर्मम तरीके से अपनी पत्नी की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पवन सिंह और सती साहू बिलासपुर शहर के उसलापुर इलाके में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की मुलाकात दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। इसी वजह से दोनों के परिवार वाले दोनों की शादी करने से मना करते थे। हालांकि कुछ सालों बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन पवन सिंह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और वह अपनी पत्नी के घर जाने से भी मना करता था। 15 दिन पहले सती के जीजा राजकुमार साहू ने बताया कि वह 15 दिसंबर में जन्मदिन मनाने के लिए आई थी।
उस समय वह काफी परेशान लग रही थी। सती ने बताया था कि उसका पति बहुत मारपीट करता है, वह उसे मार डालेगा। सती ने एक बार पवन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन दोनों के बीच समझौता हो गया था। जो कभी अपनी पत्नी सती से प्यार करता था, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और वजह सिर्फ शक। पवन को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। लेकिन क्या शक इतनी बड़ी घटना का कारण बन सकता है? पुलिस ने बताया कि आरोपी नकली नोट छापने और उसे बाजार में चलाने का काम करता था। उसकी तलाश पुलिस को काफी समय से थी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला कि नकली नोट छापने के लिए वह खास पेपर का इस्तेमाल करता था। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी पवन के पास से 500 के 3 और 200 रुपए के 7 नकली नोट और कुछ असली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट बनाने के लिए वह स्पेशल पेपर का इस्तेमाल करता था, जिसे वह ऑनलाइन मंगाता था। वह फोटोग्राफी का काम करता है, इस वजह से उसे पेपर का अच्छा अंदाजा था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह बेंगलोर से पेपर मंगाता था। पवन ने नकली नोट छापने की ली थी। ट्रेनिंग आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने नकली नोट छापने के लिए भी कुछ लोगों से मिला और उनसे बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ली। साथ ही इंटरनेट से कई अहम जानकारियां हासिल की। नोट छापने, चलाने और उसे आसानी से असली नोटों के बीच कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में पूरी स्टडी करने के बाद उसने धीरे धीरे नकली नोट छापने का काम शुरू किया था। पुलिस ने बताया कि पवन नकली नोट छापने में परफेक्ट है। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच और आरोपी पवन से पूछताछ में पता चला है कि उसे नकली नोट बनाने के लिए जांजगीर और रायगढ़ के युवक ने ट्रेनिंग दी थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके ठिकानों में दबिश दी, मगर दोनों युवक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उम्मीद जताई जा रही कि उनके पकड़े जाने के बाद बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने पवन को पत्नी की हत्या और नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामलों की गहराई से जांच चल रही है। हत्या को अंजाम देने का तरीका किसी प्रोफेशनल किलर जैसा था। पवन ने टाइल्स काटने की मशीन से सती के शरीर के 6 टुकड़े किए, उन्हें एयरटाइट पॉलिथीन में पैक किया और फिर डक्ट टेप से सील कर पानी की टंकी में छुपा दिया। 2 महीने तक पवन घर में रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सच छुप नहीं सकता। नकली नोट छापने के मामले में पुलिस की छापेमारी ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। पवन सिर्फ अपनी पत्नी का हत्यारा ही नहीं, बल्कि एक शातिर नकली नोट छापने वाला भी था। पुलिस को उसके घर से नकली नोट और नोट छापने का सामान भी मिला। क्या पवन अकेले था या इस खौफनाक खेल में कोई और भी शामिल था? क्या नकली नोट का कारोबार इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा था? पुलिस की जांच अभी जारी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि शक और अपराध कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या यह मामला यहीं खत्म होगा या अभी कुछ और राज छुपे हैं? आपके क्या विचार हैं इस खौफनाक घटना पर? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम सीक्रेट सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तब तक के लिए अलविदा।